केवल चुनाव में एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा। कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिन तक 22,000 बूथ पर इनके बीएलओ नहीं थे। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। लोगों का नाम जोड़ने के बजाय ये छटनी में लगे हुए हैं, काटने में लगे हुए हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हम तेजस्वी यादव के आवास पर है। तेजस्वी यादव ने आज महागठबंधन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 40% लोगों का मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। क्यों कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के। लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है, प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ और खुद ही अपलोड करो। आप सब लोगों ने, पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार, उन्होंने अपने चैनल पे भी वीडियो लगाया है, अजीत अंजुम जी। उसमें क्या हो रहा है, कोई भी गाइडलाइन की प्रक्रिया जो है चालू नहीं की जा रही है। पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा।
आवास, वृद्धा पेंशन, कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बीएलओ तो जा ही नहीं रहे, 3 बार छोड़िए जाना था, वो तो खुद ही ठप्पा मार रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वीडियो है, प्रूफ है, एविडेंस है, सब लोग देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिन तक 22,000 बूथ पर इनके बीएलओ नहीं थे, तो कोई एक्सरसाइज कहाँ से हो गए? अभी 15 दिन तक पहले 22,000 बूथों पे इनके बीएलओ ही नहीं थे, तो वहाँ कहाँ से एक्सरसाइज हो गया सारा? लोगों का नाम जोड़ने के बजाय ये छटनी में लगे हुए हैं, काटने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा कि खुलेआम जो है लोकतंत्र की लूट हो रही है, संविधान खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। बीजेपी क्यों चुप है फिर? नीतीश जी क्यों चुप है फिर? क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा? अब आप देखिएगा कई बार जो है रिपोर्ट आ रहा है, वोटर वेरिफिकेशन क्या यादव बहुल एरिया में काटे जा रहे हैं नाम। लोग बोले फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं और चौथी पीढ़ी तक का कागज मांगते हैं। अब स्थिति यानी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। जो अमित शाह उनके आका मोदी जी कहेंगे वही ज्ञानेश गुप्ता जी करेंगे। अब किसी को शक नहीं रह गया। जिस तरीके का पूरा प्रोसेस इन लोगों ने किया है, केवल चुनाव में एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा? तेजस्वी यादव ने एक और बात कहा कि चंद्रबाबू नायडू भी इसका समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखना ये होगा कि 25 तारीख तक क्या सच में बीएलओ सारा फॉर्म भरकर चुनाव आयोग को दे देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।